दोस्तों, ये कहानी है रात के समय का। रात के 11 बजे राहुल ने धीरे से दरवाज़ा खोला, जोया की तरफ देखा और बिस्तर के पास आकर चुपके से उसकी चादर को हल्के से सरकाया, जैसे कोई छुपा हुआ खजाना फिर से छू रहा हो। जोया की आंखें आधी खुली, वो मुस्कुराई और धीमे से बोली, जान, इतनी रात को? राहुल बिस्तर पर बैठ गया, उसका हाथ जोया के हाथ पर रख गया, धीरे धीरे सहलाने लगा। नींद नहीं आ रही थी, तेरी याद ने जगा रखा है, उसने फुसफुसा कर कहा। जोया ने चादर थोड़ी सरकाई, हाथ बाहर निकलने जैसे परमिशन दे रही हो। राहुल का हाथ अब धीरे धीरे ऊपर सरक रहा था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। कलाइयों की नरम को महसूस करते हुए जोया की सांसें तेज़ हो गई। वो बोली, जान, ये स्पर्श आज कुछ ज़्यादा गहरा लग रहा है। राहुल ने जोया को अपने बाहों में भर लिया। जोया को बहुत मज़ा आने लगा। जोया भी राहुल के साथ बहुत मज़े लिया। राहुल मुस्कुरा कर जवाब दिया, कह रहा है इसीलिए कि आज रात तुझे वह गर्मी दूं जो कभी ठंडा ना हो। जोया ने हाथ थोड़े फैलाए, जैसे कह रही हो रुकना मत और बढ़ा दे। राहुल ने फुसफुसाया, प्यारी तू कितनी नरम है, जैसे कोई रेशमी फूल हो, छूने से ही मन बहक जाता है। जोया ने शर्मा कर कहा, और तेरी उंगलियां, आहा, कितनी शरारती हो गई है, जैसे सालों से इंतज़ार कर रही हूँ। दोनों के बीच अब दूरी खत्म हो चुकी थी। राहुल ने जोया को अपनी तरफ खींचा। अब वह लगभग उसके ऊपर था। चादर दोनों को ढक रही थी, पर उसके नीचे हरकतें शुरू हो चुकी थी, धीमी, गहरी और बहुत मीठी। जोया की छोटी छोटी सिसकियां निकल रही थी, तभी हुई पर कमरे में गूंज रही थी। राहुल ने उसके कान में कहा, चांद, तू कितनी गीली हो रही है, जैसे कोई झरना बह रहा हो अंदर। जोया ने सिसकते हुए जवाब दिया, और तेरी उंगलियां मुझे पूरा बहा रही है। रुकना मत जान, बहने दो। राहुल ने मुस्कुरा कर कहा, तू बह जा, आज रात तू मेरी झरना बन जा और मैं तेरे साथ बहूँगा। रात अब और गहरी हो चुकी थी। घड़ी में 1:30 बज रहे थे। जोया अब राहुल के सीने से लगी लेटी थी, उसका सिर राहुल के कंधे पर, सांसें एक हो रही थी। राहुल का एक हाथ जोया के बालों और चूटियों में खेल रहा था, कभी कान के पीछे, कभी गर्दन पर। दूसरा हाथ धीरे धीरे नीचे सरक रहा था, कमर से पेट पर भी, फिर और नीचे। जोया की सिसकियां अब और मीठी हो गई। वो धीमे से बोली, जान, ये जो गर्मी है इसे और बढ़ा दे, मुझे वह आग चाहिए जो कभी बुझे नहीं। राहुल ने जवाब दिया, प्यारी, आज रात तुझे वह आग दूंगा जो तेरे पूरे बदन में फैल जाए और तेरी यह हर सांस में बस जाए। उसने जोया को थोड़ा और करीब खींचा। अब दोनों एक दूसरे से पूरी तरह लिपटे हुए थे। चादर अब बस नाम की थी, उसके नीचे हाथों की हरकतें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जोया ने राहुल की छाती पर हाथ रखा, धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ाया। राहुल की सांसें भारी हो गई। वो बोला, प्यारी, तेरा ये स्पर्श जैसे आग लगा रहा है। शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, तू जल जा जान, मैं भी जल रहा हूँ तेरी वजह से, और ये जलन बहुत मीठी है। राहुल ने जोया की गर्दन पर हल्के से ठंडा लगाए सांसों से सहलाया। जोया की सिसकी थोड़ी ऊंची हो गई और वह दबा रही थी। राहुल ने कान में फुसफुसाया, जान, तू कितनी गर्म है, जैसे कोई चूल्हा जल रहा हो अंदर। मैं तो इस आग को हाथ लगा कर देखना चाहता हूँ, कितनी तेज़ जलती है ये। जोया ने आंखें बंद करके कहा, तो जला देख, ये आग सिर्फ तेरे लिए जल रही है और जलती रहेगी। दोनों के बीच अब कोई दूरी नहीं थी, सिर्फ सांसें, सिर्फ गर्मी, सिर्फ वो छोटी छोटी हरकतें जो ये इशारों में बहुत कुछ कह रही थी। रात अब और लंबी हो चुकी थी, समय जैसे रुक गया। जोया ने धीमे से पूछा, जान, कल परिवार आएंगे? फिर ये बस। राहुल ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, कल भी आएगा, परसों भी आएगा, और जितनी रातें बाकी हैं सब हमारी होगी। जब रात यह आग है, रातें छोटी नहीं होगी। सुबह के 4 बज चुके थे। बाहर कोहरा। जोया की आंखें आधी खुली हुई, वह हल्के से मुस्कुराई और धीमे से बोली, अजय, तुम फिर आए। अजय के एक पल के लिए ठिठक गया, उसके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। फिर मतलब है तू अभी आया हो? कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। बाहर घड़ी की टिक टिक और खिड़की से आती ठंडी हवा माहौल को और रहस्यमय बना रही थी। जोया धीरे धीरे उठकर बैठ गई। उसकी आंखों में अब नींद नहीं, बल्कि हल्का डर था। राहुल, तुम मजाक मत करो, तुम तो
आधे घंटे पहले भी आए थे और तुमने मुझसे बात भी की थी। राहुल का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैं तो अभी ही घर पहुंचा हूं। देखो मेरे फ़ोन में टाइम भी यही दिखा रहा है। जोया के हाथ ठंडे पड़ गए। उसने घबराकर कमरे के कोने की तरफ इशारा किया। तो फिर वह कौन था जो अभी अभी इस कमरे से गया? राहुल ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था और पर्दा हवा से हल्का हल्का हिल रहा था। दोनों कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गए। अचानक बाहर गलियारे में किसी के धीरे धीरे चलते कदमों की आवाज़ सुनाई दी। टक टक टक। राहुल हिम्मत करके दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाज़ा पूरी तरह खोला, सामने कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे, जो सीधे उसी कमरे की तरफ आ रहे थे और फिर अचानक गायब हो गए। जोया अब डर के मारे राहुल का हाथ कसकर पकड़ चुकी थी। राहुल ये घर ठीक नहीं है। राहुल ने गहरी सांस ली और धीमी से कहा, लगता है आज रात हमें सच का सामना करना ही पड़ेगा।